अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आपसे बड़ा दिलचस्प टॉपिक डिस्कस करना था। कल मेरे पास मेरी कॉलोनी के कुछ लोग आए और उन्होंने मुझे भी कहा कि भाई वोट उसको देना है जो हमारे ये मुतालबात पूरे करेगा, और आप अपने मुलाजमीन को भी कहें कि उनको वोट दें जो जिनको हम कहें। तो जब मैंने उनके मुतालबात देखे, मैंने कहा जी क्या मुतालबात हैं, और मैं भी ज़रा देखना चाहता हूँ कि आपने क्या सोचा है, ये क्या किया है। तो जब मैंने मुतालबात पढ़े तो इनके अलावा और कोई मुतालबा नहीं था कि जी नालियाँ पक्की करवा दें, गटर नए बनवा दें, सीवरेज का पाइप नया डलवा दें, सोलिंग नया लगवा दें, और इसी तरीके से जो है वो फलां सड़क की मुरम्मत करवा दें। इसके या आखिर पे कुछ लोगों का ये भी था जी कि SHO यहाँ का बड़ा करप्ट है तो उसका तबादला करवा दें। अब ये शऊर की बात है ना, और अच्छे अच्छे लोग उसमें वो फिर रहे थे, और कुछ मौलाना हजरात भी थे और दीगर पढ़े लिखे लोग। क्या ये काम MNA और MPA का है? मसला यहाँ पे शऊर की बेदारी का है। और मीनवाइल आज मुझे सुबह एक फ़ोन भी आया, लेकिन ये बड़े ज़बरदस्त एक प्रपोज़ल थी। एक ख़ातून जो थी जो कि कसूर से तल्लक रखती थी और टीचर थी, तो उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है कि मैं अपनी जगह पे एक इदारा बना रही हूँ कि जिसमें शऊर की बेदारी का हम तलीम देंगे। और इदारे का नाम जो है वो ये रखा है कि इदारा बेदारी शऊर। तो मैंने कहा जी बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। मुझे वो एक्चुअली टेक्निकल एजुकेशन के लिए हायर करना चाह रही थी। मैंने कहा जी मैं कोई आपसे पैसा नहीं लूँगा, और मैं वहाँ पे अपने नुमाइंदे जो लेक्चर देते हैं, अब तो काफ़ी सारे लोग मेरे पास हैं, तो वो वहाँ जाके उनको ट्रेनिंग देंगे और उसके हम आपसे कोई चार्जेस नहीं लेंगे। अच्छा, अब वहाँ उनकी एक प्रपोज़ल, और दूसरी ये जो कॉलोनी के लोग थे इनकी जब मैंने मुतालबात सुने तो मुझे ये मेरा दिल किया कि मैं एक प्रोग्राम इस पे ज़रूर बनता है कि लोगों का शऊर बेदार करने की अशद ज़रूरत है। अब जब मुतालबात ये होंगे कि जनाब नाली पक्की करवा दें, गटर बनवा दें और सोलिंग करवा दें, सीवरेज का पाइप नया डलवा दें, इस तरह के मुतालबात अगर होंगे तो क्या इससे मुल्क की तरक्की होगी? कोई इस तरह का काम जो कि हमारी रोज़गार को बूस्टअप करे, वो क्या हो सकता है इससे? नाली पक्की करने से क्या मुल्क में ये जो बदहाली हुई हुई है इसमें बेहतरी आ जाएगी? नहीं, ये तो बल्दियात के काम है, लोकल गवर्नमेंट के काम है। ये जो काम आप उनसे ले रहे हैं MNA और MPA से, यानी आप मुतालबात लिखते हुए भी आपको शर्म आनी चाहिए थी कि क्या हम MPA MNA से इस तरह के काम लेंगे। अगर आपने उनसे कोई काम लेने थे तो आप अपने मुतालबात में क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे या उनसे जो मुतालबात हैं कि जी फलां कानून गलत है। मसलन जो आपकी ये खुला का हक ख़वातीन को दिया गया, उसका नतीजा क्या निकला कि अब ख़वातीन जो है छोटी सी बात पे खुला दायर करके घर बैठ जाती हैं और घर बर्बाद हो रहे हैं। इस कानून को अमेरिका के कहने पे लाया गया और मुशर्रफ लाया था। उससे पहले तलाक की शरह बहुत कम थी। इसी तरीके से अगर आप एक तो इस कानून में अमेंडमेंट की ज़रूरत है, और इन MPA MNA का ये काम है लेजिस्लेशन, यानी कानून बनाना इनका काम है। आप कानून ऐसे बनवा दें कि जिससे तरक्की मुमकिन हो जाए। अब मोदी ने क्या किया? आपके पड़ोस में इंडिया है, मोदी ने ऐसी लेजिस्लेशन की है, कानून ऐसे बनवाए हैं कि आप तरक्की की राह पे गामजन हो जाते हैं। आपके यहाँ जब नालियाँ पक्की करने पे MPA MNA लगाएंगे और उनको असम्बलियाँ में भेजेंगे तो वो क्या काम करेंगे? अब आपके मुतालबात होने क्या चाहिए थे, इस पे भी जरा तरह से नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहिए कि हमारे इलाके में टेक्निकल एजुकेशन का कोई इदारा बनवाएं जहाँ से हमारे नौजवान तरबियत हासिल करके
तो नौकरी ले सकें। दूसरा आपका जो मुतालबा होना चाहिए था, मैंने कुछ लिखे हुए हैं कि ये जो ट्रेनिंग सेंटर हैं ये तो चलें आप बनवा लें और यहाँ से आप जॉब ले सकते हैं। प्लेसमेंट ब्यूरो होना चाहिए, हर टाउन लेवल पे एक प्लेसमेंट ब्यूरो होना चाहिए जो लोगों को मुख्तलिफ इदारों के साथ कनेक्ट करके तो उनको वैकेंसीज का बताए। पहले तो अखबार चलते थे, चलें उसमें कुछ न कुछ होता था। जब से अखबारों की बिक्री बंद हुई, अब तो कभी कभार अखबार नज़र आता है, तो सारे लोग ही इंटरनेट पे चले गए और इधर उधर ग्लोबल विलेज बन गया। तो अब छोटे लेवल की नौकरियों जो लोग तलाश कर लेते थे अखबार से, वो भी नामुमकिन हो गया। अब उनको पता ही नहीं चलता और वो इतने ट्रेंड नहीं हैं कि खुद सर्च कर सकें गूगल पे या इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जाके तो तलाश कर सकें। देहाती लोग हैं, ज़ाहिर अनपढ़ ज़्यादा हैं, तो आपको प्लेसमेंट ब्यूरो का बंदोबस्त करवाना चाहिए था और इससे तरक्की मुमकिन होती है। अच्छा, तीसरा ये था कि आप उनको ये कहते कि जनाब हमारे इलाके में कोई गवर्नमेंट का डिपो बनवा दें जहाँ से खाद अर्जा निर्खों पे मिल सके या वहाँ पे दस्तयाबी हो हर वक्त, ताकि आपकी फसलें इन टाइम काश्त हों और उनसे प्रॉपर जो है वो प्रोडक्शन ली जा सके। चौथा ये था कि आप यहाँ पे टेक्निकल लोगों को डिप्यूट करवाएं। इदारे तो पहले बने हुए हैं लेकिन वो काम नहीं करते और वो परमानेंट गवर्नमेंट के मुलाजिम ना हों, वो टेम्परेरी हों, ताकि उनके ऊपर चेक रखा जाए कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा और वहाँ का जो इमीडिएट बॉस है उसको ये इख्तियार हो कि वो उसको टर्मिनेट कर सके। और टर्मिनेशन जो है वो इलाके के लोगों की रिकमेंडेशन पे हो कि अगर वो काम नहीं कर रहा तो सारे लोग उसको चाहेंगे कि इसको टर्मिनेट कर दिया जाए। अगर वो फसलों को देखने ही नहीं जाता, लोगों को अवेयरनेस नहीं देता, जैसे कि ज़राअत का महकमा है, लाइफ स्टॉक का महकमा है, वो वैक्सीन करने ही अगर नहीं जाते तो फिर आप महल्ले क्या गाँव से सर्वे करवाएं कि इसने कोई काम नहीं किया, तो इस तरीके से ये इसको फारिग कर दिया जाए। तो इस तरीके से वो तरक्की मुमकिन है। और चौथी चीज़ ये है कि आपके यहाँ बुल वगैरह जैसे मेल हैं अच्छी नस्ल के गवर्नमेंट रखे या सोसाइटीज़ बना के उनको दे दे। तो इस तरह के काम होने चाहिए ताकि आपके गोश्त की पैदावार बढ़े, आपके दूध की पैदावार बढ़े। रीसेंट टेक्नोलॉजीज जो हैं जैसे कि आप TMR है, इसी तरीके से साइलेज अगर कोई सस्ता बना सकता है तो किसी ऐसी फसल से जो बाकियात हैं फसल की उनको इस्तेमाल करना चाहिए था। जो फसलें आपकी ज़ाया हो जाती हैं उनको महफूज करने के तरीके सिखाए जाएं। मसलन मकई, इस दफ़ा आधी से ज़्यादा मकई को फंगस लगी क्योंकि धूप नहीं निकली, तो मकई को खुश करने के ताकि उसका मॉइस्चर कम हो सके, तो इस तरह के सेंटर बनने चाहिए थे। लेकिन इस तरफ क्योंकि हमारी इतनी अक्ल फहम ही नहीं है, तो और इसमें ये हो सकता है कि बिजली के मुतबादिल ज़राए पे काम हो। अब मुतबादिल ज़राए में मसलन आपके यहाँ बायोगैस प्लांट लगा दिए जाएं और उस बायोगैस को इस्तेमाल करके बिजली बनाई जा सकती है बड़े लेवल पे, तो इस चीज़ पे काम होना चाहिए था। इसी तरीके से सोलर चूल्हों को आम किया जाए, प्लांटेशन की जाए, महकमा जंगलात को फोर्स किया जाए, लोगों को मुफ्त पौधे यानी वहाँ से पौधों की मुफ्त तरसील हो सके, बजाय इसके कि कागज़ों में पता चलता है जी कि इतने करोड़ दरख्त लगा दिए इस साल। महकमा शजरकारी तो होती है हमारे यहाँ लेकिन वो लगते नहीं हैं, वो किताबों में ही जवान होते हैं और किताबों में ही काट कूट के तो वो सारा ख़त्म हो जाते हैं। जंगलात की पैदावार हमारे यहाँ हर साल कम हो रही है ना कि बढ़ रही है, और जंगलात पाकिस्तान में ना होने के बराबर हैं, यानी जो रिकमेंडेड है उससे बहुत नीचे हैं। तो जंगलात किसी कौम की रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो इस तरह के मुतालबात आप अपने सियासी जो हैं लोगों को उनको कहें। जैसे मरी में मैं गया तो जहाँ पे मेरा घर है उसके सामने बड़ा खूबसूरत जंगल था, तो वहाँ पे वो दरख्त काट रहे थे और उस जगह पे सोसाइटी बन रही थी। तो इस तरह की चीज़ों को लेजिस्लेशन करवाएं कि जनाब मरी या गलियात या कगान नरान यहाँ दरख्त काटना
सजाए मौत हो तो फिर बचेगा, अदरवाइज नहीं। 2-4 लोगों को फांसी लग भी जाएगी तो फिर बाकी तो रुक जाएंगे ना, तो पूरे इलाके की ज़िंदगी तो बचेगी ना, फ्रेश ऑक्सीजन उनको मिलेगी और वहाँ माहौल बेहतर होगा। ग्लोबल वार्मिंग पे कंट्रोल इसी तरीके से हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग तेज़ी से बढ़ रही है और पाकिस्तान चौथा बड़ा मुल्क है जिसको इफ़ेक्ट होना है, लेकिन अवाम को शऊर नहीं है और गवर्नमेंट को टाइम नहीं है, वो अपने लड़ाई झगड़े में। तो इस तरह की लेजिस्लेशन के लिए उनको कहें कि मतलब जो मरी के लोग हैं वो अपने जो नुमाइंदे हैं, जो राजे महाराजे वहाँ बैठे हुए हैं, उनको अगर ये रखें कि भाई ये कानून पास करवाना है कि यहाँ दरख्त काटना मना हो, क्योंकि उनका दारोमदार ही सियाहत पे है, माहौल बेहतर है, लोग वहाँ जाते हैं। अगर दरख्त ही कट गए तो इस तरह की जो चीज़ें हैं आपको ये शऊर आपको आना चाहिए कि हमारे असल मुतालबात होने क्या चाहिए। अगर बिरयानी पे बिकना है और इस तरीके से गटर ठीक करवा लेने हैं, वो भी यानी MNA से गटर ठीक करवाने के मुतालबात किए जा रहे हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि कुछ सोचना चाहिए। तो असल ज़रूरत क्या है? अब असल ज़रूरत है ऐसे इदारे बनाने की जिनका टाइटल ये हो कि इदारा बेदारी ये शऊर, क्योंकि अवाम को शऊर ही नहीं है। भेड़ बकरियों की तरह ये पल रहे हैं और मुंह जिस तरफ आता है उस तरफ चल पड़ते हैं, फिर रोते हैं कि जी हमें कारोबार नहीं है। शऊर नहीं है तो कारोबार कहाँ से होगा? तो मेरा ये ख्याल है कि सबसे बड़ा जो मुतालबा है वो यही होना चाहिए कि हर इलाके में टाउन लेवल पे इदारा बहाली शऊर होना चाहिए, जो इनके शऊर को बेदार करे कि जनाब आपने क्या काम करना है, किधर जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। इनको तो पता ही नहीं है। मेरे पास सवालात आते हैं और इतने मज़ेदार, मतलब मेरे से लोग ये पूछ रहे होते हैं कि खुश्क प्याज इस्तेमाल कहाँ होता है, यानी प्याज खुश्क प्याज से कोई एटम बम बनता है? भाई खाने के लिए इस्तेमाल होता है और कहाँ, और रोज़ाना खाते भी हैं। टमाटर को खुश्क करके कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कहाँ बिकेगा? इस तरह के सवाल आते हैं। मतलब मैं आपको 5-4 सवाल मैंने लिखे हुए भी थे, तो मेरा ये ख्याल है कि मैं आपको फर्दन कुछ थोड़े से बता भी देता हूँ कि किस तरह के सवाल आते हैं। सर प्याज इस्तेमाल कहाँ होगा? क्या सोलर ड्रायर में प्याज के अलावा कुछ और चीज़ भी ड्राई हो सकती है? भाई हीटर अंदर लगे हुए हैं, गर्माइश जिस चीज़ को भी मिले वो खुश्क हो जाती है, तो इतना शऊर तो होना चाहिए था, नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा क्या है जी? हाँ, बड़ा मज़ेदार सवाल है जी। मेरे पास यानी अक्सर कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है, लेकिन ज़्यादातर बहरूपी होते हैं जी। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कारोबार करना चाहता हूँ और आप मुझे मशीन दे दें और मुझे क्लाइंट भी दे दें जहाँ पे मैंने बेचना है, या मेरा माल आप बेच दीजिएगा और आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे पैसे काट लीजिएगा। यानी बस लेके दूं और सवारियां भी पकड़ पकड़ के उसकी बस में बिठाऊं, तो फिर वो उसमें से चंद सवारियों के पैसे मुझे वापस कर देगा। ऐसे कारोबार होता है भाई। अगर पैसे नहीं है तो मजदूरी कर लो, जरूरी फिर कारोबार करना है? ना करो कारोबार। बड़े वैसे इस तरह के मजेदार सवालात आते हैं। बल्कि ये कुछ और भी सवालात हैं, मैं ये ऐनक लगा के पढ़ लेता। डॉक्टर साहब आप हमें मशीन दे दें और ठीक है। डॉक्टर साहब आप मशीन उधार दे दें, मैं इन किस्तों में इसके पैसे आहिस्ता आहिस्ता उतार दूंगा और मैं सारा माल आपको दूंगा, उसमें से आप अपना थोड़ा सा किस्त तय कर लें और बाकी मुझे दे दें। बिल्कुल ठीक हो गया जी, ये भी वही काम है। अच्छा जी, पैकिंग का काम करना चाहती हूँ लेकिन पैकिंग मशीन नहीं है, तो फिर ना करें भाई। पैकिंग अगर मशीन नहीं है तो ना करें। कोई ऐसा कारोबार बता दें जो बगैर सरमाए के हो सकता हो। मैं कोई जादूगर तो नहीं हूँ कि बगैर सरमाए के कैसे कारोबार करूँ। फिर आप जॉब करें ना। जॉब इसीलिए इतनी जो आवाम जॉब करती है तो ये कहाँ से आती है? अगर सारे लोग ही कारोबार करना शुरू कर देंगे तो लेबर कहाँ से आएगी? तो भाई जिनके पास पैसा नहीं है वो लेबर वर्क कर लें, वो जॉब कर लें, उन्हीं के लिए बनी है ये सारी चीज़ें। जॉब अगर सारे ही रईस हो जाएं तो ईंटें कौन उठाएगा और मकान कौन बनाएगा? अच्छा जी,
तो इस तरह के जो सवालात हैं इनसे इज्तनाब किया करें। और मेरा ये ख्याल है कि पहले आपको एक आपका शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। और एक मैं ऑफ़र कर रहा हूँ टीचर्स को, मैंने बताया ना कि एक टीचर का कसूर से सुबह सुबह फ़ोन आया कि मैं ऐसा इदारा बनाना चाहती हूँ। तो ऐसे और लोग भी अगर हैं कि जो इसको सपोर्ट करते हैं या चाहते हैं कि इस तरह का काम हो, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। और वो भी मेरे साथ आएँ जिनके पास स्कूल है, ताकि हम अपनी आवाम का पहले तो शऊर बेदार करें, उनकी बेसिक्स उनको सिखाएं। मेरे पास लोग आते हैं, पढ़े लिखे आते हैं, बड़े मॉड स्क्वाड आते हैं। जब मैं ये कहता हूँ कि जनाब आप इसका जो है वो परसेंटेज निकाल दें, तो परसेंटेज निकालनी नहीं आती। बाकी चीज़ों बाद की बात है, इकाई का कायदा नहीं आता। वैसे पढ़े लिखे हैं जी, मेरे डिग्रियाँ सबके पास हैं, डिग्रियां सबके पास हैं, इकाई का कायदा लगाना नहीं आता, परसेंटेज निकालनी नहीं आती। जब मैं ये कहता हूं कि 3% ऑफ द बॉडी वेट TMR खिलाना है, तो उनको पता ही नहीं चलता, कहते जी करके दिखाएं, 100 किलो का जानवर है तो कितना खाएगा भाई, 3% बता तो दिया। सर अगर वो 85 किलो का हो तो फिर क्या होगा भाई? एक ही कायदा लगता है, उसके लिए कोई अलग कानून बनेगा? मैथमेटिक्स का जो कानून होता है वो सब पे एक जैसा ही लागू होता है। तो इस तरह के स्टूपिड क्वेश्चन जब आते हैं तो पता चलता है कि शऊर की बहुत कमी है। अब मुझे इजाज़त दें। हाँ, एक चीज़ और कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमने एक ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन की अनाउंसमेंट की हुई है, जो कि 15 फरवरी को हम शुरू कर रहे हैं। पहले हमने 7-8 रखी हुई थी, लेकिन क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, पता नहीं इलेक्शन आना है या नहीं आता, लेकिन अभी शोर तो सुन रहे हैं कि आ रहा है। तो 15 तारीख से हम ऑनलाइन जूम पे हम करेंगे। फिजिकल ट्रेनिंग वाले जो हैं वो इधर दफ्तर आएंगे, वो अपने हाथ से करेंगे, बाकी लोग जो है वो अपने मोबाइल पे वो वीडियो देखेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।